अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट फील्ड्स की वैल्यू गेट करेंगे और उन वैल्यूज़ को गेट करके हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट की सेकंड वीडियो के अंदर हम ये काम कर रहे हैं, तो भाई आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत की अशद ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ी सी भी सुस्ती करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो जावास्क्रिप्ट की फ़र्स्ट वीडियो थी। उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाना सीखा था, हमने उसके अंदर अलर्ट कराना सीखा था, हमने उसके अंदर कंसोल कराना सीखा था। तो उन तीनों चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके ऊपर ऊपर से ही जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक इनपुट की फ़ील्ड बनाऊँगा। ठीक है, इनपुट की फ़ील्ड किस तरीके से बनाते हैं आप लोगों को पता है। इनपुट टाइप टैक्स, यहाँ पर जो है मैं इनपुट की दो फील्ड बना रहा हूँ और यहाँ पर आके देखें, सॉरी हमारा लाइव सर्वर रन नहीं हो रहा है, तो मैं लाइव सर्वर को रन कर लेता हूँ। ये हमारा लाइव सर्वर है। इसके अंदर आपने देखा एक अलर्ट आया था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट हमने कनेक्ट की हुई है इसके साथ, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो कनेक्टेड है इसके अंदर हमने एक अलर्ट का मैसेज शो कराया हुआ है। तो इसको मैं कमिट करता हूँ, कंट्रोल और सिलेक्ट से ये कमिट होता है और सेव कर देता हूँ। तो अब देखें, अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो चीज़ नहीं आएगी। देखें मेरे पास यहाँ पे दो फील्ड्स आ रही हैं। इन दो फील्ड्स को जो है यूज़ करते हुए मैं कैलकुलेटर बनाने जा रहा हूँ। और इस फील्ड, ये जो फील्ड हैं, इनसे पहले मैं एक लेबल भी लगाऊंगा। लेबल में लिखता हूँ लेबल 4। यहाँ पर जो है देखें, लेबल में लिखता हूँ दोनों के लिए। ठीक है, दो लेबल बनाऊँगा और जो अपना इनपुट है इसको लेबल से रैप कर दूँगा। अच्छा, लेबल आप बनाए नहीं बनाए, ये सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वैल्यू 2 देता हूँ आईडी को। एक जो है हमारे पास इनपुट, उसकी आईडी क्या है, वैल्यू 2, और दूसरा जो इनपुट है उसकी आईडी क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, अब ये जो वैल्यू 1 जो और वैल्यू 2 जो मैंने आईडी दी है, ये आईडी जो है मैं लेबल को भी बता देता हूँ कि भाई ये जो लेबल है ये इसके लिए है, वैल्यू 1 के लिए, और ये वाला जो लेबल है ये किसके लिए है, ये इसके लिए। अब इस लेबल के अंदर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 2 मैसेज लिख लेता हूँ, ताकि वहाँ पर शो देखें। अभी जो है लेबल मैंने लिखा है तो यहाँ पे कोई लेबल नज़र नहीं आ रहा है ना। लेबल के अंदर हमें लेबल नेम भी लिखना होगा। लेबल के अंदर मैं कोई नाम लिख लेता हूँ, वैल्यू 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, तो देखें हमारे पास वैल्यू 1 और वैल्यू 2 आ रही हैं। अच्छा, अब मैं चाहूँ इनको भाई नीचे लाना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, BR का टैग लगा के ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंने दो BR के टैग लगाए और वैल्यू 1 और वैल्यू 2 दो फील्ड हमारे पास आ गई हैं। अब जो है भाई देखें, मसला जो था ये हमारा, जो हमने जो ये क्रिएट किया ये सिर्फ ऐसे ही क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो ये लेबल भी लगाएं, ये भी लगाएं। हमारा मकसद सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखना है, क्योंकि ये लेबल वगैरह, इनपुट फील्ड्स वगैरह हमने HTML CSS के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं, इसकी हेडिंग एक छोटी सी लगा लेते हैं ताकि बस थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ अच्छी लगे, इंटरेक्टिव लगे। कैलकुलेटर, ठीक है, यह हमारा कैलकुलेटर आ गया भाई। अब इस कैलकुलेटर को हमें यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, मैं ये करना चाहता हूँ कि भाई जब इसके अंदर वैल्यू डले ना और इस वाले के अंदर वैल्यू डले, तो क्या हो, वो हमें रियल टाइम जो है दोनों वैल्यू प्लस हो के मिल जाए। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप कि समझ रहे होंगे। अभी भाई मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यू की इन दोनों फील्ड्स की वैल्यू गेट करनी है, और वो फील्ड की वैल्यू किस तरीके से गेट होगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फील्ड की वैल्यू गेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फील्ड की जो है आईडी टारगेट, इनपुट की जो है आईडी टारगेट करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एक इनपुट है, इस इनपुट को मैंने एक आईडी दी हुई है वैल्यू 1। ठीक है, अब इस वैल्यू 1 की हम पहले वैल्यू गेट करेंगे और एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। समझ रहे हैं आप? ये जो हमारे पास एक इनपुट की फील्ड है, इसको हमने एक आईडी दी हुई है, उस आईडी के थ्रू हम इसकी वैल्यू गेट करेंगे और उस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे। एज इट इज़ हमें इस वाले के लिए भी करना है। इस इनपुट फील्ड की जो हमें आईडी, उस आईडी के थ्रू हमें इसकी वैल्यू गेट करनी है और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर रखना है। दो वेरिएबल बनेंगे, वैल्यू 1 के और वैल्यू 2 के, दोनों के लिए। अब जो है उन दोनों वेरिएबल को हम कंसोल कराएंगे, प्लस कराएंगे, माइनस कराएंगे, जो हमारी मर्ज़ी हम वो कराएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने app.js के अंदर, इसको बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल के अंदर क्या लिखते हैं, नेम वैल्यू 1। अच्छा, अब इज़ इक्वल्स टू के बाद हमें क्या करना है, इस फील्ड को टारगेट करना है।
इस फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो हमें इस फील्ड को टारगेट करना है। और जब भी हम फील्ड को टारगेट करते हैं या तो हम उसकी आईडी से करते हैं या तो हम उसकी क्लास से करते हैं। तो फ़िलहाल मैं आईडी से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ इसकी आईडी, और यहाँ पर लाकर मैं एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं उस आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू 1। देखें, अब हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, चीज़ थोड़ी सी हार्ड लगे। मैंने सिंपल क्या किया है, इसके आगे जैसे हम मैसेज लिखते थे, हमने अभी तक ये देखा था हम इसके आगे मैसेज लिख रहे थे, नंबर लिख रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एक फ़ंक्शन लिख रहे हैं। ये फंक्शन क्या करता है, हमें आईडी के थ्रू उसकी वैल्यू गेट करके ला के देता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर, हमारा ये डॉक्यूमेंट था ना, HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक इनपुट की फ़ाइल बनाई थी, तो उसके अंदर जो है हमने क्या किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी बोला और उसके बाद उस आईडी का नाम दे दिया। यानी कि ये हमें हर हाल में रट्टा याद होनी चाहिए भाई, इसको रट्टाफिकेशन कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर हमें उस आईडी का नाम देना है, यानी कि आईडी देनी है, जो भी आईडी हमने अपनी इनपुट को यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने एक चीज़ के अंदर रख दिया, वैल्यू 1 के अंदर। तो अब क्या होगा कि इस ये आईडी जो हमारी है, इस पेज के अंदर, हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो आईडी डली हुई है जिसको हमने यहाँ पे टारगेट किया है, इसकी वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, इस जगह पे आ जाएगी, ठीक है। और इस जगह पे, ये जगह जो है वैल्यू 1 के अंदर आएगी, यानी कि वैल्यू 1 के अंदर जो है इस फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है कि आपको कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन जब तक कि आप ये अपने हाथ से नहीं करके देखेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आना है, ठीक है। एज इट इज़ हम क्या करते हैं, वैल्यू 1 की जगह वैल्यू 2 कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू 2 की जो हमारी इनपुट थी उसकी आईडी क्या थी, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, वैल्यू 2 थी। मैं यहाँ से इसकी आईडी लाके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो आपने आईडी देनी है स्ट्रिंग की फॉर्म में देनी है, यहाँ पर आपने ये लगा लेना है कॉलम, ठीक है। 2 मैंने वेरिएबल बना लिए हैं भाई, वैल्यू 1 के वैल्यू 2 के, दोनों के आगे हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी का फंक्शन करके उनकी आईडी दी है, और आईडी के थ्रू हमने उनकी वैल्यू ले लेनी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अच्छा, अब जो है मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और वैल्यू 1 लिखता हूँ, ठीक है। वैल्यू 1 को हम सिर्फ कंसोल कराते हैं, और आप देखिएगा कि कंसोल होगा या नहीं होगा। आई थिंक कि नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल का टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर हमारा कंसोल का टैब है। तो यहाँ पर देखें हमारी एक इनपुट की फ़ील्ड आ रही है। हमने क्योंकि यहाँ पर गेट एलिमेंट करा था, ये हमारा एक एलिमेंट होता है HTML के अंदर, जो है बटन एक एलिमेंट है, इनपुट की फ़ील्ड एक एलिमेंट है, लेबल एक एलिमेंट है। तो ये पूरा एलिमेंट आ गया है हमारे पास, और वो कहाँ पर आ गया है, वो इस वेरिएबल के अंदर आ गया है। अब आप ये कहेंगे कि भाई कैसे पता कि भाई वो वेरिएबल के अंदर आ गया है। वो इस वजह से मुझे पता है क्योंकि जब मैंने इस वेरिएबल को कंसोल कराया तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल ही कंसोल हो गया है, सॉरी, पूरा का पूरा एलिमेंट ही कंसोल हो गया है उस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हमारा पूरा जो है अल्लाह वाला करे आपका, वो पूरा एलिमेंट आ गया। अब हमें इस पूरे एलिमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी। इस वेरिएबल के अंदर की जो हमारा पूरा एलिमेंट मिला है, हमें वो पूरा एलिमेंट नहीं चाहिए था। हमें तो भाई ये पूरा नहीं चाहिए जो पूरा कंसोल हो गया। हमें क्या चाहिए, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए जो इसके अंदर यूज़र ने टाइप की है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू हम ये इस वेरिएबल के आगे डॉट वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंसोल कर दिया और देखें हमारे पास कुछ भी जो है नहीं आ रहा, खाली आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो भाइयों इस वजह से हो रहा है कि देखें जावास्क्रिप्ट कब रन होती है, जब हमारा पेज रेंडर होता है। तो जब हमारा पेज रेंडर हुआ तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हमारे पास एक अलर्ट का मैसेज आ रहा था। अलर्ट का मैसेज फ़ौरन ही आ जा रहा था जैसे ही पेज लोड हो रहा था, ठीक है। और उसके अंदर जो भी मैसेज हमने हार्ड कोड रखा हुआ था वो हमें शो हो जा रहा था। अब मसला इधर ये है कि देखें जैसे ही हमारा पेज रेंडर हो रहा है तो वो वैल्यू निकाल रहा है, वैल्यू 1 के अंदर आ रहा है, देख रहा है, उसको वैल्यू कुछ मिल ही नहीं रही है। तो वैल्यू जब मिल ही नहीं रही है उसको, तो फिर वो कंसोल क्या कर आ रहा है, एम्प्टी जो है यानी कि खाली चीज़ जो है वो कंसोल करा दे रहा है। यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें app.js यानी कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम है, और आगे लाइन नंबर 6 लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 6 कंसोल हो रही है लेकिन इसके अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो देखिए हमने यहाँ पर कंसोल भी लाइन नंबर 6 पे कराया है। इट मीन्स कि हमारा कंसोल परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट ये जब वर्क कर रहा है तो उस टाइम हमें अपनी इनपुट फील्ड के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ को समझने की कोशिश करें। हम वैल्यू 2 को हटा देते हैं
हमें ऐसा करना है कि भाई डायरेक्टली जब हमारा पेज रेंडर हो रहा है, जब आप कंसोल ना करो, ठीक है, जब हम एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो जब आप ये काम करो, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करूँगा और उस बटन के ऊपर जो है जैसे ही क्लिक होगा मैं फ़ंक्शन चलाऊँगा, ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हमारी इस इनपुट की वैल्यू कंसोल हो रही होगी। अब क्या करना है भाई, सबसे पहले यहाँ पर आकर एक बटन का एलिमेंट बनाना है इन दोनों के नीचे। यहाँ पर मैंने बटन बनाया भाई प्लस वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर बटन हमारा रेडी हो गया, इसको भी नीचे ले आते हैं, एक और नीचे आ जाओ भाई। देखिए हमारे पास एक बटन आ गया। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब ये बटन क्लिक हो तो इसके ऊपर वो वैल्यू कंसोल हो। अब एक और मज़े की बात, अब यहाँ पर हमें इस बटन को भी टारगेट करना पड़ेगा अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। देखें अब वो बटन को टारगेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो उस चीज़ को, इस इवेंट को हमें ट्रिगर करना होगा, उस इवेंट को हमें अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करना होगा। देखें अब मैं अगेन आपसे यही कह रहा हूँ कि देखें चीज़ें जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप लोग अपना 70% भी दे रहे होंगे तो आपकी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। आपने अपना 110% देना है, तभी आप जो है जावास्क्रिप्ट को समझ पाएंगे, क्योंकि ये HTML और CSS नहीं है कि रफली हम इसके अंदर कोड करें, H1 बन गया, स्टाइलिंग आ गई। देखें ये वो चीज़ नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मोस्ट वाइडली यूज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस बटन के अंदर जो है अभी हमें कुछ चीज़ें करनी है, इस बटन की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेंगी। अब देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस बटन को हम एक आईडी देते हैं, ठीक है, इस बटन को एक आईडी देते हैं और इस आईडी को जो है हम देते हैं प्लस बटन, ठीक है, प्लस BTN मैंने लिख दिया। हम ये कर सकते हैं कि भाई इस आईडी को हम यहाँ पे गेट करेंगे। यहाँ पर जैसे हमने ये काम किया, इस गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया। यहाँ पर इस बटन की आईडी को हमने जो है लिख दिया प्लस BTN, और इसको जो है हमने वेरिएबल के नेम क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया बटन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक और चीज़ है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ये वैल्यू कंसोल करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं। हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को कब कॉल कराएंगे, कि जब हमारे पास हमारा बटन जो है वो प्रेस किया जाए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पर मैं ब्रैकेट ऐड इवेंट लिसनर के बाद में इसके अंदर क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और कॉमा लगाता हूँ। देखें मुझे पता है आप लोगों को लिए जो है थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ। यहाँ पर अपनी सारी जो चीज़ें थी वो मैं ले आता हूँ, यानी कि ये सारी चीज़ें जब चलेंगी जब हमारा बटन जो है वो क्लिक हो जाएगा, यानी कि हमारे बटन पे जब क्लिक हो जाएगा। हो गया पचे का तेरा